यदि आपसे कहा जाए कि बिना किसी उपकरण के आप दूर बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, ऐसा संभव है। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसी को हम टेलीपैथी के नाम से जानते हैं। टेलीपैथी एक ऐसी अवधारणा है जिसका उपयोग हम जाने अनजाने में कभी न कभी जरूर करते हैं। आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप कभी किसी को याद कर रहे होते हैं, तभी उनका या तो कॉल आ जाता है या फिर वो इंसान खुद आपसे मिलने आ जाता है। यही टेलीपैथी का एक स्पष्ट और सटीक उदाहरण है। टेलीपैथी की एक ऐसी बात है जो इसको खास बनाती है। आप जब भी टेलीपैथी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तब कभी भी सामने वाले के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं होते, क्योंकि टेलीपैथी से हम दूर बैठे किसी व्यक्ति से संपर्क स्थापित करने की बात करते हैं। इसलिए इसे दूरदृष्टि, दूर संवाद या फिर दूर श्रवण आदि भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत लोग इसे मन और शरीर से भेजा गया संदेश भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो व्यक्ति के मध्य अच्छी बॉन्डिंग अक्सर दोनों के एक दूसरे के मन की बात जानने में सहायता करती है। हालांकि टेलीपैथी से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि उन्हीं पर कार्य करती है जो एक दूसरे से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। टेलीपैथी क्या है और टेलीपैथी के उपयोग से कैसे आप किसी के मन की बात जान सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको टेलीपैथी के बारे में बहुत सारी सटीक जानकारी देने वाला हूं। तो बने रहिएगा अंत तक इस वीडियो में। सबसे पहले हम जानते हैं टेलीपैथी क्या है। 1882 में फ्रेडरिक W.H. मायर्स ने टेलीपैथी शब्द का उपयोग सबसे पहले किया था। मनुष्य की 5 संवेदी इंद्रियां होती हैं, जिनमें वो देखना, छूना, सूंघना, सुनना और स्वाद लेने का काम करते हैं। इनका उपयोग जिन अंगों के द्वारा किया जाता है उन्हें संवेदी अंग यानी कि सेंसरी ऑर्गन कहते हैं। संवेदी अंग की परिभाषा यही है कि इनके उपयोग से प्राप्त हुए ज्ञान के इस्तेमाल से आसपास के वातावरण का बोध होता है। अन्य शब्दों में कहा जाए तो किसी वस्तु के अस्तित्व का जो ज्ञान कराए उसे संवेदी अंग कहा जाता है। कान, त्वचा, नाक, जीभ और आंख, ये सब आपके 5 संवेदी अंग होते हैं। इन्हीं को हम सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन के नाम से भी जानते हैं। टेलीपैथी के संदर्भ में यही कहा जा सकता है कि जिनकी इन 5 इंद्रियों के अलावा छठी इंद्रिय भी जागृत हो जाती है, तब वो दूसरे के मन की बात पढ़ने में सक्षम हो जाते हैं। दुनिया के सारे अच्छे और बुरे कामों की पृष्ठभूमि मन से ही तैयार होती है। इसलिए ऐसा भी कहा जाता है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अर्थात यदि व्यक्ति अपने मन को काबू कर लेता है तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए जब भी आपको लगे कि मन को कंट्रोल कैसे करें ताकि बुरे विचारों से कैसे खुद को दूर रखे, तो स्वयं के भीतर झांकने का प्रयास कीजिए। हालांकि टेलीपैथी के बारे में एक सामान्य अवधारणा ये भी है कि हमारे मन से निकलने वाली तरंगों का इस्तेमाल हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं, बशर्ते कि उनसे हमारा भावनात्मक संपर्क, इमोशनल कनेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेलीपैथी का अनुभव कैसे करें। टेलीपैथी को हम कभी न कभी अपने जीवन में अनुभव जरूर करते हैं। हालांकि टेलीपैथी का अनुभव करने के लिए जरूरी नहीं कि आप अलग से अभ्यास करें, बल्कि आपने समय के किसी न किसी मोड़ पर खुद को इस अवस्था में जरूर पाया होगा जहां पर आपको ये महसूस हुआ होगा कि आप दूसरे के मन की बात समझने लगे हो। इसके अलावा कई बार आपने देखा भी होगा कि आप किसी को याद करते हैं और वो कुछ ही पल में आपके सामने हाजिर हो जाता है, या फिर उनका कोई संदेश या फिर कॉल आपको प्राप्त हो जाता है। ये सब टेलीपैथी के ही उदाहरण हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में ऋषि मुनि टेलीपैथी का इस्तेमाल करके ही भविष्य में होने वाली घटनाओं का पता करते थे। महाभारत में संजय रणभूमि में हो रही घटनाओं का वर्णन करते थे, वो भी टेलीपैथी के अन्य उदाहरण के रूप में समझे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं टेलीपैथी को कैसे सीखे। ऐसा माना जाता है कि टेलीपैथी करने का एक सामान्य तरीका होता है जिसके तहत मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे इस हद तक प्रबल हो जाती हैं कि आप दूसरों के मन की बात जानने में सक्षम हो जाते हैं। इस अवस्था को ही टेलीपैथी कम्युनिकेशन कहा जाता है। टेलीपैथी से जुड़ा एक मजेदार तथ्य ये भी है कि ये उन्हीं लोगों पर काम करती है जिनकी बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत अच्छी होती है। यदि इन तरंगों को समझने का अभ्यास करते रहा जाए तो टेलीपैथी की शक्ति को समझना बहुत आसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं टेलीपैथी कैसे करें। टेलीपैथी एक ऐसी चीज है जिसका अनुभव करने के आपको निरंतर प्रयास और अभ्यास करते रहना होगा, क्योंकि टेलीपैथी का संबंध सीधे तौर पर
मस्तिष्क से संबंधित है। इसलिए मन का कंट्रोल में होना अति महत्वपूर्ण है। जहाँ तक संबंध है हाउ टू प्रैक्टिस टेलीपैथी, यानी कि टेलीपैथी का अभ्यास कैसे करें, तो इसके लिए आपको किसी शांत स्थान पर बैठ जाना है और अपने विचारों पर काबू पाने का प्रयास करना है। इसके बाद आपको किसी एक खास विचार पर ध्यान फोकस करना है। अगर आपके दिमाग में विभिन्न तरह के विचार तैरते रहेंगे तो संभव है कि आपको उम्मीदानुसार नतीजे नहीं मिल पाएंगे। जब आपको लगे कि आपका दिमाग शांत हो चुका है, तब आपको उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिस तक आप अपना संदेश पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि ये टेलीपैथी ट्रिक उन्हीं दो लोगों के बीच में काम करता है जिनका आपस में भावनात्मक जुड़ाव हो। इसीलिए आपको हमेशा ऐसा व्यक्ति चुनना है जिससे आप भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हो, क्योंकि टेलीपैथी मस्तिष्क के संवेगों पर काम करता है। इसीलिए इसका अनुभव करने के लिए जरूरी है कि आप केवल उन्हीं लोगों का चुनाव करें जिनसे आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो और उनसे आपका भावनात्मक जुड़ाव भी हो। टेलीपैथी प्रैक्टिस करते समय आपको सेंडर बनना है और जिन तक आप संदेश पहुंचाना चाहते हैं उन्हें रिसीवर बनाएं। इसके बाद आपको अपना संदेश उन तक पहुंचाना है और फिर परिणामों को एक दूसरे के साथ टैली करके देखना है कि वो कितने सही हैं और कितने गलत। अब हम बात करते हैं टेलीपैथी कब काम नहीं करती। टेलीपैथी पूरी तरह से मानसिक जुड़ाव और मस्तिष्क तरंगों पर निर्भर करता है। इसीलिए अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं जो आपसे जुड़ा नहीं है, तब शायद ये काम न करे। इसे एक उदाहरण के द्वारा समझाया जा सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लड़के चुपके चुपके किसी लड़की को पसंद करते हैं, लेकिन वो लड़की उसे पसंद नहीं करती। ऐसी सूरत में अगर वो लड़का उस पर टेलीपैथी अप्लाई करना चाहता है तो ये वहाँ पर काम नहीं करेगा। इसीलिए टेलीपैथी के माध्यम से इस प्रश्न का जवाब पा सकते हैं कि अवचेतन मन को कैसे जागृत करें और अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव कैसे अनुभव करें। इस तरह से आप टेलीपैथी का उपयोग कर सकते हैं और अपने विभिन्न आयामों से खुद को रूबरू करवा सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको टेलीपैथी के बारे में मैं सही से समझा पाया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी के साथ बने रहिएगा स्माइलिंग सिद्धार्था के साथ। थैंक यू सो मच।